नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा से आशापुर तक पड़ने वाली 4 नदियों पर सेतु निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है निर्माण कार्य। कछुए की गति से चलने के कारण इसका खामियाजा आम राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। हमेशा से ही जनसाधारण की आवाज को बुलंद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अग्रसर रहे खबर समय जगत द्वारा पिछले दिनों ही चैनल के माध्यम से खबर प्रसारित कर जिले के जनप्रतिनिधियों सहित पदस्थ हुए वरिष्ठ अधिकारियों एवं संभाग सहित प्रदेश के सेतु निर्माण के आला अफसरों को खंडवा से आशापुर तक 4 नदियों पर बन रहे नए पुलों की धीमी गति के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों की अनदेखी की वजह से आमजन परेशानियों के साथ अपनी जान गंवाने पर मजबूर खुली आंखों से देखा जा सकता है। ताजा मामला खंडवा मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर दूर केवल 11 घंटों में ही सड़क मार्ग पर हुई 2 दुर्घटनाओं से पता चलता है कि आला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आमजन के लिए कितना संजीदा है। खबर समय जगत ने पहले अधिकारी को खबर के माध्यम से सचेत किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय बनाए गए पुलों पर कभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि पहले से यह पुल अपनी मियाद खो चुके हैं। तो इस पर उभरे गड्ढों के कारण किसी भी समय सड़क दुर्घटना हो सकती है, जो आज साबित हो गई। दरअसल बीती रात 11 बजे के आसपास महाराष्ट्र से कागजों के बंडल से भरे ट्राले MH19Z14 के ड्राइवर द्वारा पुल पर उभरे हुए गड्ढों एवं सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में सुक्ता और भाम नदी के संगम में बनी छोटी तवा नदी पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से कागज के बंडलों से लदा ट्रक पुल से 20 फीट गिर गया। वहीं सूत्रों द्वारा बताया गया कि ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर ने गाड़ी के विंड स्क्रीन के कांच को फोड़कर अपने आप को बचाया। हालांकि दोनों ही मौके से नदारद मिले। तो वहीं दूसरी घटना पहली घटना से मात्र 4 किलोमीटर दूर खंडवा हरसूद मार्ग पर पुलिस के चारमंदी क्षेत्र के सामने बालू रेत से भरे अनियंत्रित अज्ञात डंपर चालक द्वारा अपने रास्ते चल रहे 2 पहिया वाहन चालक को पीछे से ठेस मारी गई, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से मात्र 18 किलोमीटर धर्मपुरी निवासी सरदार की उपचारिता रहते हुए मौत हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम खेड़ी के महेंद्र यादव, जो कि वहाँ के ग्रामीण हैं और इनके खेत के बाजू से और सामने जो पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि आधा अधूरा पड़ा है। सेतु निर्माण द्वारा जो ब्रिज बन रहा है वो अधूरा पड़ा है। उनसे पूछते हैं कि क्या परेशानियाँ और किस प्रकार से लोग वहाँ पर गिर रहे हैं और किस प्रकार की परेशानियाँ भोग रहे हैं। आइए बात करते हैं। महेंद्र, बताइए कि जो आपके खेत के सामने जो निर्माण हो रहा है ब्रिज का, वो किस प्रकार से कितना बना है और क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं यहाँ पर? जो पुल बना हुआ है वो आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है उसका, और जो पुराना पुल है उस पर ट्रैफिक गड्ढे बहुत सारे हो चुके हैं और कई राहगीर कहीं नदी में फेंका रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है। और किसी को आपने बचाया भी बताया? हाँ, 3-4 लोग जो नदी में गिर चुके हैं उनको अपन ने वहाँ नदी में से निकाला भी, बाहर भी करा है, और कुछ लगी है तो डॉक्टर को भी दिखाया है। कोई मदद करने को आगे नहीं आता वहाँ पर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये आप पीछे देख रहे हैं, ये नदी भी जो कि अमलपुरा और जो खंडवा होशंगाबाद मार्ग है, मार्ग 26 राजमार्ग, वहाँ पर ये जो 4 ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ पर आप ये पीछे देख रहे होंगे कि ये भी ब्रिज अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है। केवल पिलर खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन अभी निर्माण पूरे की पूरा अधूरा है, जबकि ये निर्माण को काफ़ी समय गुजर चुका है। लगभग 1 साल से ऊपर की अवधि ये पार कर चुका है, लेकिन अभी 10 का मस ऐसी हालत में पड़ा हुआ है। अब पूछना ये है कि कितना निर्माण आपके यहाँ पर हुआ और ऐसी कितनी नदियाँ हैं जिस पर ये ब्रिज बन रहे हैं? हमारे मतलब खंडवा से लेकर आशापुर तक की 4 नदियों पर 4 ब्रिज बन रहे हैं। चारों काम में से सब अधूरे काम पड़े हुए हैं। कोई ब्रिज आधा अधूरा है, कोई किसी का काम नहीं हुआ और काम चल रहा है, बाकी अधूरे ब्रिज पड़े हुए हैं, काम नहीं चल रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर बताया है कि अमलपुरा की जो भाम और सुक्ता नदी को जोड़कर एक छोटी तवा के रूप में ये नदी आगे बढ़ी है, उसी प्रकार से ग्राम खेड़ी के पास में पिपराल नदी पर भी एक ब्रिज का निर्माण होना था। वहीं उससे आगे बढ़कर चलें तो गंगापाट नदी है, जो कि ग्राम पेठिया के पास पड़ती है,
उसके आगे चले तो आशापुर की मुख्य नदी अग्नि नदी जो है वहाँ पर हमेशा ही बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है और वहाँ पर भी ब्रिज का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। और बताया जा रहा है कि कोरोना काल से ही यहाँ पर ब्रिज जैसा है उसी हालत में अधूरा पड़ा हुआ है और जो पुराने ब्रिज है वो पूरी तरह जर्जर हालत में है। और आपने देखा होगा, मेरे कैमरामैन ने वहाँ पर शूट किया था कि किस प्रकार से यहाँ पर थोड़े से भी एक गाड़ी आगे बढ़ती है तो वहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर देखना होगा और अधिकारियों को ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि जनता को सुविधा मिल सके। कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ में दीपक चावरे की खास रिपोर्ट खबर समय जगत के लिए खंडवा से। हाँ, तो हम खड़े हुए हैं खंडवा के मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर मदनी ग्राम के रोड पर, जो कि खेड़ी से मदनी को जोड़ता हुआ ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनाया गया है। ये पुल के पास में जो कि क्षतिग्रस्त हमेशा होता है और जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, लिपापोती जब खबर समय जगत ने ये खबर दिखाई तो लिपापोती करते हुए किस प्रकार से उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि बताएं कि किस प्रकार से ये लिपापोती की गई है। यहीं का माल उठाकर यहाँ पर भर दिया गया है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ भी कोई क्षतिग्रस्त पुलिया नहीं हुई है। मैं पूछना चाहूँगा इसी जगह पर यहाँ के स्थानीय जो कि किसान हैं और जिनका खेत भी यहीं है, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर किस प्रकार से अधिकारियों द्वारा लिपापोती गई? साहब, लिपापोती जो भी है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन इससे हमको तकलीफ बहुत ज़्यादा है। वो बोल कर गए हैं कि हम इसको कर देंगे, लेकिन वो अभी तक कोई किया नहीं है उन्होंने। कितने सालों से आप ये परेशानी भोग रहे हैं? साहब, वो तो 10 साल के आसपास हो गए हैं ये परेशानी भोगते हुए हमें, और पता नहीं अब कब तक भी होता है, जब तक हमें भोगना होगा। क्या शुभ नाम आपका? देवराम सोनारे। तो देखा आपने, देवराम सोनारे द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से वे 10 सालों से यहाँ पर यातनाएं झेल रहे हैं और अपनी कृषि भूमि में वो पड़त बन के रह गई है। मैं पीछे बताना चाहूँगा कैमरामैन से कि दूर देखें कि किस प्रकार से वहाँ पर केवल भैंसें चर रही हैं और जो कि उनकी होना था अभी तक, मतलब सिंचित ज़मीन थी जहाँ पर कहीं ना कहीं उपज ले सकते थे, लेकिन आज वो केवल एक बेजार ज़मीन और बंजर ज़मीन रह के ये कह सकते हैं कि रह गई है। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ में दीपक चावरे की एक खास रिपोर्ट। खंडवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.